हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई में हम लोगों ने बहुत चीजें कवर अप कर ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कैपेसिटर मिला, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पढ़ी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको रेजिस्टर मिला। अब आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आपको इंडक्टर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ने आपको कैपेसिटर दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी ने रेजिस्टर दिया, मैग्नेटिज्म आपको इंडक्टर दिया, ठीक है। तो इंडक्टर क्या हुआ है? एलिमेंट ही है सर्किट का, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है, कैसे है, क्या है। हेडिंग देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ से दिमाग में तुरंत बत्ती चली कि सेल्फ मतलब खुद से। इसको आप ऐसे रिलेट करो कि जैसे सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या? आप बैठे हैं टेबल पे और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार हाँ, मेरी ये कमी है, इसको हटाऊं तो इससे मैं ये कर सकता हूँ, ये एग्जाम निकाल सकता हूँ, वो एग्जाम निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो कमी होती है फिर उसको हटाते हैं एंड देन आगे प्रोसीड कर जाते हैं, है ना। सेल्फ मोटिवेशन हुआ। कोई संदीप महेश्वरी की जरूरत नहीं, सोनू शर्मा की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ी ना। आप सेल्फ मोटिवेट हुए, वही काम इसका, किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बनाता है। कैसे? आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप में, जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब में करते रहते हैं, आगे लगा देते हैं, वही देखिए। ये लॉन्ग सॉलिनॉइड, लॉन्ग शॉर्ट जैसे कि एक सॉलिनॉइड है, ठीक है। ऐसा रिंगा 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 बना है सॉलिनॉइड, सबको पता होगा, ठीक है। इस पे आई करंट दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है। अब बात ये आती है, अगर आई करंट कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आ रहा वैसे जा रहा, जैसे आ रहा वैसे जा रहा, जैसे आ रहा वैसे जा रहा, सही बात है। बट अगर ये वेरिएबल हुआ, मींस चेंजिंग हुआ, समय के साथ साथ बदल रहा है, चेंजिंग, तब ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट मतलब देखा गया, ऑब्जर्व करा गया, ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्व करा गया कि इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आया। कैसे? करंट समय के साथ या तो बढ़ रहा है तब भी चेंज हो रहा है, समय के साथ या तो घट रहा है तब भी चेंज हो रहा है, या फिर खड़ बढ़ दोनों रहा है, बड़ा फिर घटा, फिर बड़ा फिर घटा। तो ऐसे करंट में जब वेरिएशन हो रहा है तब आपका एक अंदर ही अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ, और वही इंड्यूस्ड करंट इसमें जनरेट हुआ, और वही इंड्यूस्ड करंट को हम सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन देखा गया, किसमें? एक सोलेनॉइड था, उसमें करंट दौड़ाया गया, करंट वेरिएबल था। अगर करंट वेरिएबल है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, जिसका नाम हम सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, खुद ही से जनरेट हुआ, कोई जहां करंट कम ज्यादा हुआ फट से जनरेट हो गया, वही चीज। अब बात आती है कि चलो जनरेट तो तुम हो गए हो, तो ये डायरेक्शन क्या है? जिसे हमने फराडे देखे थे ना, लेंज लॉ पढ़ा था डायरेक्शन के लिए, तो डिट्टो लेंज लॉ इधर भी लगेगा। अंडरस्टैंड? देखिए कैसे लेंज लॉ, कैसे लेंज लॉ क्या था, कुछ लोगों को लेंज लॉ नहीं पता होगा। लेंज लॉ का एक स्लोगन मैंने दिया था, किड्स किल फादर। मतलब क्या? लेंज लॉ ये कहता था, आप जिस सोर्स से बने हैं उस सोर्स को अपोज करते हैं तो ही आपकी डायरेक्शन रहती है। लाइक एग्जांपल, आपने करंट इंड्यूस्ड करंट जो प्राप्त करा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से करा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी,
जिसमें फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया, ईएमएफ आया तो करंट आया। किससे चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब क्या करें? इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो। अब मैग्नेटिक फील्ड घटा दो तो मतलब रिवर्स करंट दौड़ा दो और ठीक वही काम है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखें। आई करंट दौड़ रहा है, हमने बोला इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीज कर रहा है समय के साथ साथ बढ़ रहा है। जब समय के साथ बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? सेल्फ इंड्यूस करंट आएगा, जिसको आप इंड्यूस करंट बोल सकते हो, आएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो समय के साथ बढ़ रहा है, जब समय के साथ ये बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट समय के साथ घटेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोज करता है ना। इसका मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये रहेगी तो ये तो हो जाएगा, ये तो समय के साथ और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी किसकी? इंड्यूस्ड की, करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। ये डिक्रीज कर रहा है समय के साथ, ये समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। जब ये समय के साथ डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? समय के साथ इंक्रीज करेगा, करेगा ना। चलिए इंक्रीज करा तो अब बताओ, अब करंट की डायरेक्शन ये रहेगी या ये रहेगी? बताओ, ऊपर वाली रहेगी या नीचे वाली? खुद सोचो। समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कराओ, उसी की डायरेक्शन में चलवाओ तो भैया, उसी की डायरेक्शन में चलवा दो तो समय के साथ इंक्रीज करेगा। समझ में आया? ये वाला रहेगा, ये वाला नहीं, इसे बता दो। ये होगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। समझ में आया? इतना छाप लो, फिर एक बात बताते हैं, जल्दी छापो इतना। छाप लिया? छाप लिया? चलिए देखो, एक लाइन लिख लो जिससे कि आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। लाइन क्या है? इंड्यूस्ड करंट के ऊपर, इंड्यूस्ड करंट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपोज ग्रोइंग करंट। देखो फर्स्ट एग्जांपल में हमारा करंट ग्रो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो इंड्यूस करंट इसको अपोज कर रहा था। तो वही लाइन, अपोज ग्रोइंग करंट, ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा। ठीक है, जब ग्रोइंग करंट को अपोज कर रहा है तो सपोर्ट डाइंग करंट, डाइंग करंट को सपोर्ट करेगा। मतलब कि जो करंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करेगा, सपोर्ट दे देगा कि चलो भैया हम लोग कर देंगे। समझ में आया? देख लो, देखो यार बात तो थोड़ी समझ में आ रही है पर वो फील नहीं आ रहा है ना। अब फील दिया, एक बेहतरीन एग्जांपल लेके आए, फील दिखाते हैं। ये है आपका एक कॉइल, आई करंट कैसे दौड़ रहा है? आई करंट कैसे दौड़ रहा है? ठीक, अच्छा आई करंट दौड़ रहा है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहां होगी? इनवर्ट या आउटवर्ट? राइट हैंड की फिंगर लीजिए, अंगूठा रहेगा करंट की डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे है, कर्ल द फिंगर, फिंगर को जब मोड़ेंगे तो फिंगर अंदर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो खच 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 खच, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब हमने बोल दिया कि जो करंट था आई इंक्रीज करा दिया। जब आई इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा।
और जब फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीजमेंट आती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तुरंत देखो क्या ये हमारा क्लोज लूप है। हाँ भैया देखिए ना, क्लोज ही लूप तो है, और क्लोज लूप है तो करंट भी आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी आया। आया। अब इंड्यूस्ड करंट आया, पूछ रहा है डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन कैसे बताएंगे इंड्यूस्ड करंट की? ये किस सोर्स से पैदा हुआ? इन्होंने बोला फ्लक्स बढ़ाया, तो फ्लक्स को घटाएंगे, और फ्लक्स घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए करंट का देखो क्या डायरेक्शन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, B को डिक्रीज करेंगे। B को डिक्रीज करेंगे तो देखो अभी करंट इस डायरेक्शन में था तो B अंदर की तरफ था, मतलब अब ऐसा कुछ ले आओ करंट जिसमें B बाहर की तरफ आने लगे तो अंदर बाहर वाला थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा, होगा। चलो हमने बोला अंगूठे को ऐसे रखते हैं, अंदर की तरफ उंगली करते हैं। अगर अब करंट इस डायरेक्शन में हो जाए, करंट ऐसे फ्लो करे तो आउटवर्ड देखो ना, ये अंदर की तरफ देखो देखो देखो, अगर करंट की डायरेक्शन ये कर दूं आई इंड्यूस की डायरेक्शन, देखो अंगूठे को रखकर करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल द फिंगर, फिंगर अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो कुछ कैंसिल होंगी। ये क्या हुई, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हुई। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना इस एग्जांपल से? छाप लो, छाप लो। चलिए अब समझ तो गया है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल लगाने हैं तो कुछ फॉर्मूला तैयार करते हैं। आइए फिजिक्स से न्यूमेरिकल लगाने हैं तो फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। ये सोलेनोइड है, करंट आई दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है एन टर्न से, एन टर्न से, ऐसे सोलेनोइड है, तार ऐसे लिपटी रहती है तो एन टर्न्स लगती है। ठीक है, एक कॉइल का फ्लक्स फाई है, एक कॉइल का है, एक कॉइल का। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है यहां पर, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। ऐसे टी एन टर्म से तो हमने बोला फ्लक्स टोटल कितना होगा, आपने बोला एक में फाई है तो एन में कितने हो जाएंगे, एन फाई। एक में फाई है तो एन में कितने हो जाएंगे, एन फाई हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी जस्ट इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था तो फ्लक्स बढ़ा था। इसका मतलब आपने तुरंत क्या दिमाग में लगाया कि भैया बी बढ़ा, देखो आई बढ़ाया तो बी बढ़ा, बी बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, बढ़ा, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे आई बढ़ेंगे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, क्यों आई बढ़ा तो बी बढ़ा, बी बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। हमने बोल दिया फ्लक्स टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इस एल को बोलते हैं, यही फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अभी फाई टी को क्या लिख सकते हैं, एन फाई लिख सकते हैं, अभी लिखा था तो एन फाई लिख दो इधर, फाई टी लिखेंगे, और ये है एल आई, यहां से एल क्या आ जाएगा, एन फाई
अपॉन आई, ये आया एल, एल आया, एल क्या है एन फाई अपॉन आई, ठीक है। एल हमारा आ रहा है एन फाई अपॉन आई। बात आती है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट पूछ लेगा, यूनिट। तो देखो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, कोई यूनिट नहीं। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, आई की क्या होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट है। और एक यूनिट क्या होगी, और इन दोनों से मिलती आई है हेनरी, जिसको एक्स से डिनोट करती है हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी भी होती है, मोस्टली क्वेश्चन में हेनरी लिख के आएगा, ये बहुत कम दिखेगा, हेनरी ज्यादातर दिखेगा। एक्स बनता है कैपिटल एक्स, ठीक है ना, एक्स, ठीक है, समझ में आया। इतना छापो, फिर इंटरेस्टेड बात बताना, जल्दी छापो। ठीक है, छापिया, चलो। इंटरेस्टेड बात क्या है, बात इंटरेस्टेड। अच्छा इसको देख के बताओ कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होगा, है ना। तो ये देख रहे हैं फॉर्मूला में, सही बात है, देख लो खर्च लिख दिया होगा, है ना। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय I बढ़ेगा, ना 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 ये नहीं होता है, फार्मूले को देख के अपनी बुद्धि ना चलाओ, ये नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, अभी प्रूफ भी कराएंगे क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे। तो बताओ, क्योंकि फिजिक्स प्रूफ पे चलती है। ये जब नहीं होता तो ये क्या होता है, L only depends on shape or size of coil, शेप और साइज ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, या इसको कॉइल को इंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि यूज करेंगे तो इंडक्टर। L depends on shape और size of coil, not depends on current, flux, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, या मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, ना 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 ना, ओनली शेप, साइज, कॉइल, इन सब पे डिपेंड करता है। समझ में आया, चलिए लिख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट थी, देख लिया, देख लो। ठीक है ना, चलिए। ओ बेटे मत करती, देखो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, एक चीज, एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाते हैं। आई करंट दौड़ रहा है, वही चीज पूरी लिख लो, एन टर्न से, ठीक है, आई करंट दौड़ रहा है एन टर्न से, और जो आई है वो चेंजिंग ही होगा, तभी तो आई चेंजिंग होगा, तभी तो चेंज हो रहा है ना। एक सेकेंड, ठीक है ना, चेंज हो रहा है। अच्छा देखो, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, क्या होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है E बराबर होता है ना, E बराबर माइनस टी फ्लक्स टी बाय टी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फ्लक्स, अब डी टोटल अभी लिख के आ रहे थे, क्या होता है एल आई अभी निकाला ना, तो क्या हो जाएगा E बराबर एल कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी आई बाई डी टी, ये भी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल क्या है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा अगर मैग्नीट्यूड लगा तो दोनों साइड, तो ये फॉर्मूला ही बन गया, और एल डी आई बाई डी टी, क्या एल डी आई बाई डी टी, या इसको ऐसे अब से, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा इसी फॉर्मूले से एक चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, अगर एल निकालना
ये di by dt को नीचे भेज दो तो e di by dt हो सकता है, e di by dt। इससे हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, इसी से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे बोल दे डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो हमने बोल दिया कि अगर di by dt 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो आपका L 1 रख देंगे बराबर E, तो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या समझे, अगर di by dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, समझ में आया? फिर से सुन लो, जब किसी कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उस टाइम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से बोल दूं, जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उस समय कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया? छाप लीजिए। छाप लीजिए। छाप लिया? पढ़ा दूं? चलिए आगे। हमारा फॉर्मूला अभी जो एक आया E बराबर L di by dt, हम मैग्नीट्यूड के साथ ले रहे हैं, वो जो माइनस होता है वो डायरेक्शन ही बताता है, सिर्फ सब बता देंगे, टेंशन ना, ठीक है? L di by dt। अच्छा क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, आई करंट दौड़ रहा है, L दिया है 2 हेनरी, ठीक है? L दिया है 2 हेनरी और di by dt दिया है 4 एम्पियर पर सेकंड। अब पूछ ये रहा है फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड, जल्दी जल्दी लिखा, इंड्यूस्ड EMF एंड, इसको A बोल देते, इसको B बोल देते, VA माइनस VB, ये दोनों चीजें निकलवा दो। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला वेरी सी क्वेश्चन, क्या होगा? ये दिया E बराबर L, L कितना है 2, di by dt कितना है 4, कितना आया 8 वोल्ट्स, आ गया 8, EMF की यूनिट वोल्ट्स होती है, 8 वोल्ट्स आया। समझ में आया? इन्होंने बोल दिया VA माइनस VB निकाल, चलो आएगा उतना ही 80 वोल्ट्स आएगा, क्यों? क्योंकि VA माइनस VB तो यूनिट होता है, दोनों पोटेंशियल को माइनस कर रहे हो, आएगा उतना ही, बट क्या डिफरेंस है? माइनस प्लस चेक करना है, तो उसके लिए हम अच्छा ठीक है, आई करंट आ रहा था, आई करंट बढ़ रहा था, समय के साथ ही घट रहा था, ये कैसे पता करेंगे? देखो आपका di by dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अगर di by dt पॉजिटिव है इसका मतलब वो समय के साथ बढ़ रहा था। क्या था? समय के साथ बढ़ रहा। अब समय के साथ बढ़ रहा था तो क्या ऐसी बैटरियां लगाएंगे, मतलब ऐसा बनाएंगे बैटरी जो समय के साथ घटता हुआ इंड्यूस करंट दे। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। देखो A बनाते हैं, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव बना देंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से करंट ऐसे निकल रहा होगा, ये ऐसे जा रहा है,
डायरेक्शन बदल चुकी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये है, और आपको अभी बताया था ग्रोइंग करंट को अपोज करता है, डिले करंट को सपोर्ट करता है। ये ग्रोइंग करंट है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो प्लस इधर माइनस ये जब A था ये B था, कैसे लिखते हैं, हायर माइनस लोअर, तो VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब उतना ही आएगा 8 वोल्ट्स। समझ में आया, VA माइनस VB चाप लो। अच्छा तो क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ठीक है। अब भी L दिया है 5 एम्पीयर, अब करंट ऐसे आ रहा है और di/dt दिया है -2 एम्पीयर पर सेकंड, ठीक है। L दिया है 5, di/dt दिया 5 -2, बोल रहा है वही चीज पूछ रहा है, फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड VA माइनस VB। डिक्टो क्या होगा, फिर से वही E बराबर L di/dt लगाएंगे। L कितना है 5, di/dt कितना है 2, 10 वोल्ट हो गया, E 10 वोल्ट आया। बैटरी बनाओ अपनी, करंट इधर से आ रहा है, करंट समय के साथ घट रहा है, माइनस है, और जब समय के साथ घट रहा है तो इसको सपोर्ट करेंगे, डिले करंट है, घट रहा है ना तो सपोर्ट करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन इसकी ये है, तो इंड्यूस की डायरेक्शन भी यही होगी, मतलब इंड्यूस भी इधर होगा। तो बताओ पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव इधर कर देंगे तो इधर जाएगा, फिर तो इधर आएगा। ये A था ये B था, तो क्या होगा, VA माइनस VB तो होगा, हायर माइनस लोअर, तो VA माइनस VB। अब भी कितना आ रहा है 10 वोल्ट्स, समझ में आया, वही आ रहा है, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कापिया समझ में आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिट्टो सेम रखते हैं, बस डायरेक्शन बदल, I इधर है, di/dt वही दिया है -2 एम्पीयर पर सेकेंड, और L दिया है 5 ही ले लेते, चलो L 5 हमने दिया, ठीक है, L 5 दिया, वही पूछ रहा है। चलो इंडिविजुअल पूछते, सीधे ये पूछ लेते, ये P है ये Q है, Vp माइनस Vq क्या होगा, Vp माइनस Vq क्या होगा, फाइंड, ठीक है, फाइंड Vp माइनस Vq। चलिए निकालो भाई साहब, इंड्यूस ईएमएफ निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर L di/dt, तो L कितना है 5, di/dt कितना है 2, 10 ही वोल्ट आया। कुछ लोग कहेंगे माइनस नहीं लगती, अरे भैया माइनस सिर्फ साइन बता रहा है, वो बता नहीं रहा है डिक्रीज हो रहा है। E 10 वोल्ट आया, बैटरी बनाओ। देखिए करंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ ऐसा बढ़ाएंगे जो समय के साथ इंक्रीज हो रहा हो। जब करंट I ऐसे चल रहा है तो इसको सपोर्ट करने वाला कुछ चाहिए ना। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मत बना देना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला इधर चलता है और ये समय के साथ डिक्रीज, मतलब ये इसको अपोज कर रहा है। हमको ऐसा बनाना है जो इसको सपोर्ट करे, इसका मतलब क्या रहेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ये है, इंड्यूस्ड करंट। अब देखो ये B था ये Q था, Q वाला बड़ा हो गया, हायर वोल्टेज हो गया, मतलब VQ इज ग्रेटर देन VP, ये बात सही है, देखो ना VQ इज ग्रेटर देन VP। अब VQ बड़ा हो गया है VP से, तो देखो ना आपसे तो पूछ रहा है VP माइनस VQ, भाई साहब छोटा है ना VP, छोटे में बड़ा वाला घटाओगे तो माइनस ही तो वैल्यू आएगी, -10 वोल्ट आएगा।
समझ में आया? इजी थे, बस डायरेक्शन देखने के लिए आपको बैटरियां बनाना पड़ेगा। बना कर लो। पढ़ाए चले। चले आगे देखो, अभी आपको बोला था जब लेक्चर शुरू हुआ था, बोला था इंडक्टर कुछ नहीं है, एक एलिमेंट ही है सर्किट का। जैसे आपको कैपेसिटर मिला था, ऐसा होता है सिंबल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर आपको मिला रेजिस्टर, रेजिस्टर तो बहुत पहले मिल चुका था, रेजिस्टेंस आर। अब आपको मिल गया इंडक्टर, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं इंडक्टर। इंडक्टर है ना, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी सी बाय क्यू। रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी आई बाय आर। और इंडक्टर का तो अभी निकालते आ रहे हो, क्या है, डेल्टा बी एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, देखा मुझे। कैपेसिटर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टर दिया, और इसमें इंडक्टर। ठीक है, चलिए अब आपको एक अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने आपको बोला था कि L does not depend current on flux and magnetic field, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा हेडिंग डालो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। एक सेकंड देखिए, हाँ कैमरा देख लें, ऐसे तो नहीं हिल गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक, अच्छा है समझा। ये सोलेनॉइड है, इधर से आई है, चेंजिंग आई है, एल लेंथ का है, एन टर्न से, ठीक है। एल लेंथ से एन टर्न से, और हर एक का रेडियस आर है। हम लिख दे आर इज अ रेडियस ऑफ ईच कॉइल, हर एक कॉइल का रेडियस है, ठीक है, ईच कॉइल आर, ठीक। एन क्या होता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स, इसका मतलब ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n बराबर टोटल टर्न्स n है और लेंथ l है, ये हो जाएगा स्मॉल n बराबर n बाय, ठीक है। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट एन आई, b बराबर नॉट एन आई होता है, पढ़ाया होगा फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। b बराबर नॉट एन आई सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच कॉइल, हर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B डॉट A होता है, B डॉट A, तो B A cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है। देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर मतलब B A आ गया। P अभी आप देख के आ रहे हैं क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, और A क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ए ये होगा, ये होगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, फ्लक्स विद ईच कॉइल,
हर कॉइल का फ्लक्स इतना होगा, तो टोटल कॉइल का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5t क्या हो जाएगा, n कॉइल है तो n into म्यू नॉट into n into I into pi into r into 0, सिर्फ n का मल्टीप्लाई है। अब दो डिफरेंट n है, क्यों ना एक कर लें, तो एक n करने के लिए हमने क्या बोला, इस n को क्या कर सकते हैं, कैपिटल N को n into l स्क्वायर में दिया, तो ये हो जाएगा nl म्यू नॉट ni pi r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी पीछे पढ़ के आ रहे थे phi t क्या होता है, अभी पढ़ के आ रहे थे फ्लक्स टोटल कितना था li, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर, दो है ना, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू i से i चला जाएगा, बचा क्या, l बराबर n स्क्वायर l म्यू नॉट पाई r स्क्वायर। देखो क्या इस फॉर्मूला जो आया है ये n, इसमें कहीं I है, क्या इसमें कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इसमें कहीं फ्लक्स है, इसमें सिर्फ लेंथ है, इसमें सिर्फ रेडियस है, इसमें सिर्फ टर्न्स है, तो L डिपेंड्स ऑन शेप ऑन साइज ऑफ इंडक्टर, नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फ्लक्स ऑफ इंडक्टर। अंडरस्टैंड, यही चीज आपको मैंने पहले बताई थी, उसका डेरिवेशन ये देखिए, समझ में आया। ठीक है, आज की क्लास में कुछ नहीं करा है, सिर्फ आपका एन टर्न्स था, रेडियस ऑफ कॉइल किया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, एक का फ्लक्स निकाला, एन का निकाल दिया, रख दिया आपका। वेरी सी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा है समझा। ठीक है, समझ में आया, पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ओके बाय।